This is Iram Ghaffar, lecturer of mathematics at Institute of Southern Punjab, Multan. Course Basic Mathematics, lecture number 3, topic functions and types of functions. This is recommended book. What is Cartesian product of two sets? अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो A और B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. ऑर्डर्ड पेयर्स में जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट सेट से होगा और जो सेकंड मेंबर है वो हमारे पास सेकंड सेट से बिलोंग करेगा. और कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है सेट A और सेट B की. और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर सेट A में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स m होंगे और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे, तो A क्रॉस B में हमारे पास m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. यानी कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B जो है वो हमारे पास इक्वल होती है कार्डिनैलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड विद कार्डिनैलिटी ऑफ सेट B. ये एग्जाम्पल है, हमारे पास दो सेट्स हैं. लेट A में हमारे पास दो मेंबर्स 1 और 2 हैं, B में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं A, B, C. तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है उसमें हमारे पास मेंबर्स आएंगे 6, क्योंकि A में हमारे पास 2 मेंबर्स हैं और B में 3 हैं, तो टोटल हमारे पास 2 क्रॉस 3 6 मेंबर्स होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट A B में. अब ये 6 मेंबर्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास फर्स्ट सेट से आ रहा है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है. सेम इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसमें हमारे पास फर्स्ट मेंबर B सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड मेंबर जो है वो A सेट से बिलोंग करेगा. और अगेन इसमें भी 6 मेंबर्स होंगे क्योंकि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A B जो है वो हमारे पास 3 है और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A हमारे पास 2 है. तो हमारे पास इसकी जब प्रोडक्ट लेंगे दोनों की कार्डिनैलिटीज की 3 क्रॉस 2, तो 6 एलिमेंट्स ही इस सेट में भी आएंगे. सेम इसी तरह हम A क्रॉस A भी फाइंड आउट कर सकते हैं और B क्रॉस B भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब B की कार्डिनैलिटी 3 है तो 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स होने चाहिए B क्रॉस B में. और एक चीज अगर ऑब्जर्व की जाए तो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमारे पास B क्रॉस A के इक्वल नहीं है, क्योंकि A क्रॉस B में जो मेंबर्स हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है, जबकि B क्रॉस A में फर्स्ट कंपोनेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है और सेकंड सेट A से बिलोंग कर रहा है. और ये दोनों जो हैं ये हमारे पास इक्वल नहीं है, इसलिए A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है. अगर हमारे पास दोनों नॉन एम्प्टी सेट हों और दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे फिर A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल आ जाएगा ये सेट. और अगर इनमें से कोई भी एक सेट फाई होगा तो ओवरऑल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी फाई होगी. What is relation from set A to set B? Simply A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लें वो रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B कहलाएगा. सेम इसी तरह अगर B क्रॉस A का हम कोई सबसेट ले लेंगे तो वो हमारे पास रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम B सेट टू A. रिलेशन ऑन सेट X अगर हमने फाइंड आउट करना है तो कोई भी सबसेट X क्रॉस X का ले लें वो हमारे पास रिलेशन ऑन सेट X कहलाते हैं और इसी को बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है. एग्जाम्पल है, एक सेट A गिवन है, A क्रॉस A हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 मेंबर्स आएंगे. इसका कोई भी रैंडमली सबसेट ले लें. लेट्स सपोज मैंने R ले लिया जिसमें हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, एक 1 1 और एक 2 2. अब ये मेंबर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस A से, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन है. और इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकेंड कॉम्पोनेंट के इक्वल है. ये जो इक्वालिटी है वो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन है ऑन सेट A. अब जब हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन की, क्योंकि डोमेन जो है रिलेशन का फर्स्ट मेंबर जो है, मेंबर्स जितने भी होंगे वो मिलकर डोमेन बना देते हैं रिलेशन की. और रेंज हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें जो सेकंड मेंबर है उनकी कलेक्शन ले ली जाए जो कि B सेट से बिलोंग करेगा, वो हमारे पास रेंज ऑफ रिलेशन. डोमेन फर्स्ट मेंबर और रेंज जो है वो हमारे पास सेकंड मेंबर होते हैं. दिस इज एग्जाम्पल. इसमें हमारे पास A और B सेट गिवन है. इसमें हमने पहले बाइनरी रिलेशन डिफाइन किया
और इस रिलेशन को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, इसकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हमें टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B फाइंड आउट किया, हमारे पास इसमें आ गए 6 मेंबर्स। अब इनमें से वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने सेलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, A इज लेस देन B होना चाहिए। यहाँ पर A और B इक्वल हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करता। B ग्रेटर है A में, जो सेकंड ऑर्डर पे है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड भी सेटिस्फाई करता है, फोर्थ इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, फिफ्थ भी सेटिस्फाई नहीं करता और सिक्स जो है वो भी सेटिस्फाई करता है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमने मेंबर्स ले लिए हैं, ये रिलेशन के मेंबर्स हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई है, रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। इस रिलेशन के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो डोमेन कहलाएंगे और इसमें हमारे पास 1 2 जो है वो फर्स्ट मेंबर्स हैं, इसलिए डोमेन ऑफ आर 1 2 है और रेंज में 2 3 आएगा। 2 और 3 जस्ट दो पॉसिबिलिटीज हैं जो सेकंड मेंबर के लिए हैं, या तो हमारे पास सेकंड मेंबर 2 है या 3 है, इसलिए 2 3 आएगा। रेपिटेशन सेट में अलाउ नहीं होती, इसलिए हम 3 को 2 टाइम्स जो है वो मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ए और बी हमारे पास सेट्स गिवन है, बाइनरी रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। इसके ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में इस रिलेशन को पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है, देन इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो डोमेन ऑफ एफ है वो एक्स के इक्वल होनी चाहिए और एक्स के हर मेंबर के लिए हम एसोसिएट कर सकें एक्स के हर मेंबर को वाई के यूनिक मेंबर के साथ। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारा फंक्शन, हमारी जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3 रिलेशंस गिवन हैं। फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास जो A3 है, इसके लिए हमारे पास कोई भी B का मेंबर जो है ये किसी भी B के मेंबर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन में हर मेंबर को किसी न किसी मेंबर के साथ एसोसिएट करना चाहिए, तो इसलिए नहीं है। सेकंड फंक्शन नहीं है। और सेकंड जो है हमारे पास जो गिवन है ये रिलेशन, ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि A1 के हमारे पास एसोसिएशन दो मेंबर्स के साथ है, जबकि हमने क्या कहा कि हर मेंबर को यूनिक के साथ एसोसिएट होना चाहिए मेंबर के साथ। अब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। और थर्ड वन इज अ फंक्शन, क्योंकि हर ए के मेंबर के लिए हमारे पास एसोसिएशन है बी के मेंबर के साथ और यूनिक है, जैसे A1 की एसोसिएशन से B4 के साथ है, वो बाकी किसी B1 B2 के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो हमारे पास थर्ड रिलेशन गिवन है ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन में डोमेन जो है वो सेट A है और रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, सेट B है। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं। डोमेन क्या होती है, हमारे पास जो एक्स सेट है फंक्शन में वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा और जो वाई सेट है ऑल पॉसिबिलिटीज वो हमारे पास कोडोमेन कहलाते हैं। तो सिंपली डोमेन कोडोमेन क्लियर है। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज हमारे पास वाई सेट के वो मेंबर्स हैं जिनके प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे मेंबर्स जिनके प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हों। ये फिगर से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसकी डोमेन पूरा एक्स सेट है, कोडोमेन वाई सेट है, लेकिन रेंज में जस्ट 2 और 4 आएंगे, क्योंकि 2 और 4 के प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, 1 और 3 के प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए 1 और 3 फंक्शन की रेंज में नहीं आएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल मेंशन है, फंक्शन डिफाइन किया गया है, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज देखी जा सकती है। ये डोमेन है हमारे पास, रेंज में जस्ट हमारे पास 2 और 4 आएगा। दिस इज एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास फंक्शंस को 3 डिफरेंट वेज से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट हमारे पास दो सेट्स डिफाइन कर दिए गए हैं। एक तो फंक्शन की फॉर्म ये है कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख दें, सेकंड ये है कि हम इमेजेस की फॉर्म में लिख दें, और थर्ड फॉर्म ये है कि हम एरो डायग्राम से शो करवा दें। अगर तो इस फॉर्म में गिवन हो तो फर्स्ट मेंबर डोमेन और सेकंड मेंबर रेंज कहलाता है, और अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो सेकंड मेंबर जो है वो रेंज कहलाएगा, और जो ये हमारे पास इनपुट है ये हमारे पास डोमेन। और अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो
एरो डायग्राम में, तो ये तो क्लियर है कि एक्स सेट के मेंबर्स डोमेन कहलाएंगे और जिनके प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 और 6 ये हमारे पास रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ सिंपल इनकी रेंज बताई गई है। Different types of functions, हमारे पास different types of functions exist करते हैं। one function, onto और surjective function, bijective function, into function भी exist करते हैं। वन फंक्शन क्या है? अगर हमारे पास हर आउटपुट के लिए यूनिक इनपुट हो, यानी हमारे पास डी जो है वो एसोसिएट से 1 के साथ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 भी डी पर मैप हो रहा हो। तो यही हमारे पास 1 की कंडीशन है। अगर इमेजेस सेम हैं तो मेंबर्स को सेम होना चाहिए, और अगर मेंबर सेम नहीं है तो इमेजेस को भी सेम नहीं होना चाहिए। ये दोनों मैथमेटिकली हमारे पास इक्विवेलेंट है। मतलब वही है कि हमारे पास हर आउटपुट के लिए यूनिक इनपुट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी सेट गिवन है, फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन को अगर देखा जाए, अगर मैंने यहाँ पर जो है ये फंक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर इसे टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट है। अब 1 2 3 4 ये रिपीट नहीं हो रहे हमारे पास एग्जैक्टली एक बार 1 आ रहा है, एक बार ही 2 आ रहा है, एक बार ही 3 आ रहा है और एक बार ही 4 आ रहा है हमारे पास सेकेंड एलिमेंट में। इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 है। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे पास हमारे फंक्शन की कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें हमारे पास इसकी रेंज बी सेट के इक्वल आ रही है या वाई के इक्वल आ रही है। यहाँ वाई मेंशन कर लें, वाई सेट के इक्वल आ रही है ये रेंज, इसलिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन है और इसी ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इनटू फंक्शन? इनटू फंक्शन में हमारे पास अगर कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल ना हो तो फिर हमारे पास फंक्शन, यानी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। और ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है जिसमें रेंज जो है वो कंटेन करती है बी या वाई सेट में, यहाँ फिगर से देख लें बी सेट में कंटेन कर रही है, इसलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? अगर फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को चेक किया जा सकता है। ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 क्यों है? क्योंकि हमारे पास हर आउटपुट के लिए यूनिक इनपुट है। यहाँ भी देख लें 2 के लिए 1 इनपुट है, 3 के लिए 2 इनपुट है, 4 के लिए 3 है, 5 के लिए 4 है। यानी हर आउटपुट के लिए इनपुट यूनिक है और साथ में जो रेंज है वो हमारे पास कोडोमेन के इक्वल आ रही है। रेंज में हमारे पास 2 3 4 5 आएंगे और 2 3 4 5 ही बी सेट के मेंबर्स हैं, इसलिए हमारे पास हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो इसका इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एफ यहाँ पर हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, फंक्शन 1 1 भी है हमारे पास और ऑन टू भी है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है फंक्शन एफ की वो डोमेन बन जाती है। ये सिंपली हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसका इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए सिंपली हमने 3 स्टेप्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स गिवन है और वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने पुट करना है, y को हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर दिया। सेकंड स्टेप में हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे, यानी हमें क्या करना है x को सॉल्व फॉर x, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर x मेंशन कर लें। तो x के लिए सॉल्व करने का मतलब है x को हमने फ्री कर देना है, एनी कोफिशिएंट, एनी पावर, एनी वैल्यू एक तरफ x को शिफ्ट कर दें, बाकी जो भी पावर वैल्यूज हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। x के लिए सॉल्व हो गया है। थर्ड स्टेप में हमने x को y से रिप्लेस कर देना है, यानी जहां x है वहां y पुट कर दें और जहां y है वहां x पुट कर दें। तो x की जगह y पुट कर दिया और y की जगह x पुट कर दिया। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है अंडर रूट x का। Now this is exercise for you.
आप लोगों ने ये जो गिवन फंक्शंस हैं इनके इनवर्सेस फाइंड आउट करने हैं। सेम वही 4 स्टेप्स करेंगे और 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों ने इन दोनों फंक्शंस के इनवर्सेस फाइंड आउट करने हैं। एंड दिस इज एक्सरसाइज अगेन फॉर यू। ए और बी हमारे पास सेट्स गिवन हैं, फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इस फंक्शन को आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में पहले लिखना है और उसे लिखने के बाद इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड आउट करनी है। सेम ये तीनों क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर आप करेंगे। पहले इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन जो है इन फंक्शंस की आप लोग फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।